नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। ये मोकामा का दियारा क्षेत्र है, दरियापुर पंचायत है, जहां हम अभी इस वक्त हैं। यहां का जरा भौगोलिक स्थिति देखिए, क्योंकि यहां से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जहां 10 बच्चे स्नान के लिए गए थे, उनमें से 3 की डूबकर मौत हो चुकी है। यहां बताया जा रहा है कि 2 प्रोजेक्ट्स, जो उधर शायद आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा, 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से एक डबल ट्रैक मेगा रेल ब्रिज है, जो राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहा है पश्चिम दिशा में, और पूरब दिशा में 6 लेन सेतु है, जो एनएचआई बना रही है, जिसका लोकार्पण 24 को होना है। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए गंगा में बेतरतीब तरीके से मिट्टी और बालू की कटाई की गई है, जिस वजह से लगातार डूबने की जो है घटना वो सामने देखने को आ रही है। और इस पर प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। एक मजेदार बात यह है कि मोकामा जो है वो पटना जिले में डूबने के मामले में अव्वल प्रखंड रहा है। यहाँ 30 से अधिक मौतें हो चुकी है डूबकर। पिछले 2 सालों की ही बात करें तो डेटा प्रशासन के लोग चेक कर सकते हैं। सिर्फ हाथीदह थाने की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में यहाँ 1.5 दर्जन डूबने की मौतें हुई है, डूबकर मौतें हुई है। और प्रशासन से कई बार मांग की गई कि यहाँ जो है एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाए, ताकि ससमय यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो और बचने के चांसेस बढ़ जाएं। जबकि सिमरिया से अभी बेगूसराय जिले से संपर्क करके टीम को बुलाया जाता है और तब जाकर कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। उससे पहले स्थानीय लोग ही अपने स्तर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। और यहाँ मोकामा के अंचल से आप क्या नाम है? धर्मवीर कुमार, किस पद पर है? राजस्व कर्मचारी। तो आपने कभी लिख कर दिया है वरीय पदाधिकारियों को, सीओ को? तो कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लिख कर दिया है कि यहाँ एसडीआरएफ की तैनाती करवाई जाए। तो उन्होंने आपके ऑफिस से कोई चिट्ठी निकलते आपने देखा है कभी? आपको याद है ऐसा? बात करेंगे अभी जाके अंचलाधिकारी से। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पहले भी चिट्ठी जा चुकी है तो वो रिकॉर्ड है आपके पास, या कूड़ेदान में फेंक दिए उसको? हम लोग अभी नया ज्वाइन लिए यहाँ पे, इसके बारे में अभी जाके बात करेंगे सर से। अंचलाधिकारी को बताएंगे कि एसडीआरएफ की तैनाती यहाँ लेटर बड़ी पदाधिकारी को लिखा जाए इसके संबंध में। चलिए, तो ये धर्मवीर जी थे। और यहाँ भाजपा के सरकार में शामिल है, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं बार संगठन जिला के, और दरियापुर के मुखिया भी हैं, इस पंचायत के मुखिया भी हैं जहाँ ये हादसा हुई है। मुखिया जी, पहले बताइए कि यहाँ हुआ क्या है आज? आज शादी का माहौल था दरियापुर पंचायत में, और उसी घर के बच्चे गंगा स्नान करने गए थे, जिसमें 8-10 की संख्या थी, जिसमें 3 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। यह घटना बराबर इस क्षेत्र में होती रहती है। उसका कारण है, मशीनों के द्वारा जलमार्ग बनाया जाता है और गंगा नदी में गहराई बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण नहाने के क्रम में दुर्घटना होते रहती है, बराबर लोग डूबते रहते हैं। इस बारे में हम लोग जो है प्रशासन को पत्र भी लिखा है एसडीआरएफ की टीम के लिए। चूंकि हथदा और मोकामा में टीम नहीं रहने से जब हम लोग प्रशासन को खबर करते हैं तो बेगूसराय की टीम आती है, जब तक बहुत देर हो जाता है, जिससे बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। जब तक आता है तब तक जो है लोग बच नहीं पाते हैं देर होने के कारण। इसलिए फिर से हम लोग मांग करेंगे, फिर अवगत कराएंगे कि यहाँ जल्द से जल्द एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाए मोकामा और हथदा में, जिससे आने वाले दिनों में दुर्घटना होने की संभावना। मुखिया जी, आप जिलाध्यक्ष भी हैं और सरकार में शामिल हैं, लगता है आपको आपकी बात सुनी जाएगी? आपके कई मंत्री कहते रहते हैं उनकी तो सुनी ही नहीं जाती है। जदयू के भी हालांकि मंत्री बोलते हैं कि उनकी भी नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि इस बार एसडीआरएफ की तैनाती यहाँ हो पाएगी? जरूर होगी, और सुना जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत सारा काम हो रहा है और भाजपा के द्वारा ही हो रहा है, सरकार के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन इस बारे में हम लोग जो है फिर से बात करेंगे, और पूरी संभावना है कि बहुत जल्द ही यहाँ एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, कई पंचायत के अलग अलग डिफरेंट पंचायत से लोग हैं, उनसे जानते हैं। इनके आप का क्या नाम हुआ? नीलेश कुमार चलिए, तो ये भी आप जिला महामंत्री हैं? जी। ये जिला महामंत्री हैं भाजपा के। इनका औंटा पंचायत घर है और इनके पंचायत में भी 8-10 लड़कों की डूबने से मौत हो चुकी है अब तक, 2-3 सालों में हुई है ना? हाँ तो उसके लिए हमेशा गांव के लोग लिखते रहते हैं, जनप्रतिनिधि हाँ लिखते रहते हैं, हाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी लिखते रहते हैं। हाँ लिखते हैं, लेकिन अभी तक तो सफलता नहीं मिला है। फिर आज पता चला तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। फिर उतना ही रोना है, बेगूसराय के वहाँ से परमिशन लिया जाए, एसडीआरएफ की टीम आएगी, तब तक यहाँ कहानी खत्म हो जाता है। आप कहाँ से हैं? मराठी से। अभी आप क्या किस पद पर हैं? कोषाध्यक्ष है भाजपा में? भाजपा।
तो आपके पंचायत में कितने लोगों की 3 वर्षों में? कम से कम 100 अथी हो जाता है, बराबर ही हो रहा है। ये मट्टी खनने से गंगा में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके एसडीएम जरूरी हद में रहना जरूरी है। इसके लिए बहुत तबाह है, नहीं रहने के कारण साल में कम से 20 को 25 को जरूर डूब जाता है। स्थानीय लोग बाहरी भी स्नान करने जलाने के लिए आते हैं। उसका पोता डूब गया बेचारे का, बाबा जलाने आया, उसका पोता जमुई का डूब गया था। बताइए, तो इस तरह की कई घटनाएं हैं, ये कोई पहली वारदात नहीं है। यहाँ हादसे लगातार होते रहते हैं और 3 लोग एक साथ डूबे हैं, ये भी पहली घटना नहीं है। यहाँ 4-4 लोग एक साथ डूब चुके हैं, 4-4 युवा एक साथ डूब चुके हैं। लगातार घटनाएं हो चुकी है, 6-6 लोग डूबे हैं एक साथ। कई बार मांग की गई प्रशासन से कि यहाँ एसडीआरएफ की मोकामा अंचल में एक तैनाती कर दी जाए, ताकि ससमय कोई परमिशन किसी अन्य जिले से ना लेना पड़े और वो सीओ साहब के अधीन रहे। सीओ के निर्देशानुसार तुरंत वो घटना स्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। शायद प्रशासन को इससे भी बड़ी किसी बड़े घटना का इंतजार होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ रविशंकर, शंखनाद, मोकामा। सूचना मिला कि 3 लड़के जो दरियापुर के रहने वाले हैं, वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए थे, जिनके डूबने के क्रम में मृत्यु होना माने सुनिश्चित हो रहा है। वैसे स्थानीय लोग जो है डेड बॉडी को गोताखोर के सहयोग से निकालकर इलाज के लिए ले गए हैं, जिसमें मोहम्मद इब्राहिम, पिता का नाम मोहम्मद अनीस, मोहम्मद अमीर, पिता का नाम मोहम्मद असगर, मोहम्मद मेवाज, पिता का नाम मोहम्मद कैमुद्दीन, तीनों दरियापुर के रहने वाले हैं, जिनके डूबने के क्रम में मृत्यु होना सुनिश्चित हो रहा है। डेड बॉडी मिल गया है। इनमें से किसी के घर में शादी भी थी शायद? जी, अनीस के घर में शायद थी। यहाँ सर कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों और लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को, एसडीएम, डीएम को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ एसडीआरएफ की एक टुकड़ी को तैनात किया जाए ताकि त्वरित असिस्टेंस मिल सके ऐसी घटनाओं में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या आप लिखेंगे वरीय पदाधिकारियों को? बिल्कुल लिखेंगे। हमको जितना हमसे हो पड़ेगा हम अपने वरीय लोगों को इसके लिए सूचित करेंगे, लिखित रूप में देंगे, ताकि गंगा का किनारा है, हमेशा इस तरह की घटना की बात सुनी जाती है। मोकामा में सबसे अधिक डूबने की घटना होती है और उसमें भी हथिरा थाना क्षेत्र इसके लिए बेहद खतरनाक है। जी, जो हो पड़ेगा हमसे लिखने लायक होगा, हम लिखेंगे। हुई है अचानक दरियापुर पंचायत के मौजमचक टोला में 3 लड़के नहाने के लिए आए थे और तीनों नहाने के क्रम में डूब गए, जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद मेवाज। यह घटना हाथीदा पंचायत में, हाथीदा थाना क्षेत्र में बराबर की घटना है और यह घटना तब से घट रहा है जब से यहाँ का बालू और मिट्टी कटाई शुरू हुई। पुल बनने के दरमियान मिट्टी और बालू की इस कदर कटाई है कि जनता नहाने के लिए बेबस है। जनता नहा नहीं सकता है, किसी काम के लिए दरियाव आ नहीं सकता है। इतना गड्ढा हो गया है कि कुछ भी कहने का मुश्किल है। कितनों बड़े पदाधिकारी को कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं, सब अपने फेरा में लगे हुए हैं। यहाँ का दरियापुर का पंचायत का जनता मर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मैं अच्छा